तो ये देखो स्ट्रेटिफाइड सैंपल और सिंपल रैंडम सैंपल का डिफरेंस है, रैंडम सैम्पलिंग एंड स्ट्रेटिफाइड। तो स्ट्रेटिफाइड में हम लोग क्या करते हैं, मेनली देखो क्या करते हैं हम लोग, अलग अलग ग्रुप बनाते हैं। जैसे कि हमने ले लिया, कैसे ग्रुप बना दें, फ्रूट्स का बना दें, ठीक है। तो बड़ा होलसेलर है, बहुत बड़ा, उसका फ्रूट्स का हमने ये लिया कि एप्पल्स को अलग रखा, मैंगो को अलग रखा, है ना, कुछ इस तरीके से, बनाना को अलग रखा, और फिर वाटरमेलन को अलग रखा, ठीक है। मतलब ये होमोजीनियस प्रोडक्ट हो गया। होमोजीनियस हुआ ना, एक ग्रुप में एक ही प्रोडक्ट है, बहुत सारे एप्पल्स हैं, बहुत सारे मैंगोज़ हैं, बहुत सारे बनानास हैं, बहुत सारे वाटरमेलन हैं, तो ये होमोजीनियस ग्रुप है। इस ग्रुप में से फिर उसके बाद एप्पल वाले ग्रुप में से एप्पल का सैंपल ले लिया, मैंगो वाले ग्रुप में मैंगो का सैंपल ले लिया, बनाना वाले ग्रुप में बनाना का सैंपल ले लिया, वाटरमेलन के ग्रुप में वाटरमेलन सैंपल लेके चेक कर लिया कि फ्रूट्स इसके कैसे हैं। तो ये स्ट्रेटिफाइड सैंपल हो गया, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर बेसिकली जो वर्डिंग आएगी, होमोजीनियस ग्रुप आएगा। जो ग्रुप बना होगा स्ट्रेटिफाइड के लिए वो होमोजीनियस होगा, ठीक है ना। गॉट इट। और रैंडम में तो कहीं से भी सब कुछ मिक्स था, कुछ भी उठा लिया। कोई बहुत बड़ी पॉपुलेशन थी, स्कूल में कोई सर्वे था, कोई भी बच्चों को बुला लिया, 4-5 बच्चों को सिलेक्ट कर लिया और उसमें से क्विज कंपटीशन कर दिया, ठीक है। उसमें से कोई भी ग्रुप नहीं बनाया, तो सिंपल रैंडम में ये हो गया। अगर उसी को स्ट्रेटिफाइड करते हैं तो हम लोग स्ट्रेटिफाइड सैंपल में क्या करते हैं कि 10th वाले का अलग ग्रुप बनाते हैं, 9th वाला अलग बनाते हैं, 8th का अलग बनाते हैं, 7th क्लास का अलग बनाते हैं। तो 10th वालों के बच्चों को अलग लेते सेलेक्ट करते हैं, 9th वालों को अलग क्विज कंपटीशन के लिए करते हैं, 8th से अलग बच्चे ले लेते हैं एक दो, 7th क्लास से एक दो बच्चे अलग ले लेते हैं, तो स्ट्रेटिफाइड है। अब सवाल है कि क्लस्टर सर क्या है, तो यहाँ पे देखो स्ट्रेटिफाइड और क्लस्टर में ये मेन डिफरेंस है, ठीक है। देखो, तो यहाँ पर देखो स्ट्रेटिफाइड में क्या है कि आपका होमोजीनियस प्रोडक्ट है ना, रेड, ऑल ब्लू, ऑल रेड, ऑल ब्लू, रेड में से ले लिया सैंपल, ब्लू में सैंपल ले लिया, इधर रेड में से ले लिया, इधर ब्लू में से ले लिया सैंपल। तो यहाँ यहाँ पर हमने स्ट्रेटिफाइड में एक एक सेम जैसे ग्रुप में से हमने डेटा लिया है, सेम ग्रुप में से डेटा लिया है हमने, ठीक है ना, ये मेन है। और यहीं पर अगर आप देखोगे क्लस्टर में, तो क्लस्टर में क्या है कि रैंडम ग्रुप बने हुए हैं। मतलब एक मिक्स ग्रुप है, इधर ही 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 मिक्स ग्रुप है, ऐसा डेटा रैंडम में था। फिर उसमें से डायरेक्ट हमने सेलेक्ट कर लिया सैंपल, तो वो हेट्रोजीनियस आ गया। सैम्पलिंग क्या होगी, हेट्रोजीनियस। तो क्लस्टर में हेट्रोजीनियस सैम्पलिंग होती है कि आपने एक ग्रुप ले लिया, उसमें कुछ मिक्स लोग हैं, एक ग्रुप ले लिया, उसमें कुछ मिक्स लोग हैं। तो बहुत सारे बच्चे ग्राउंड में थे, सारे क्लास के मिक्स थे, उसमें 4-5 बच्चों को बुला लिया। उसमें 4-5 बच्चों में क्लास 7 का भी है, तो कोई क्लास 10 का भी है, क्लास 12 का भी है उसमें, इट्स लाइक दैट। तो ये हो गई आपकी क्या, क्लस्टर सैम्पलिंग, ठीक है। तो यही में थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है स्ट्रेटिफाइड और क्लस्टर में। तो स्ट्रेटिफाइड में होमोजीनियस बोलोगे, होमोजीनियस बोलोगे, और इसमें हेट्रोजीनियस बोलोगे, ठीक है। पिक्चर रिकॉर्ड हो रहा है ना।